किसी के हो जाते हैं। देखो कि गुरु का दर्शन, गुरु का चरणामृत कितना महत्व है उसका। एक भक्त था, गंगा भक्त, गंगा पर इतनी श्रद्धा, कहता था कि जब तक मैं गंगा स्नान न कर लूँ तब तक कुछ खाऊं पीऊँगा नहीं। एक बार साल बाद गंगा का मेला लगता है, स्नान करने गया, रास्ते में अंधेरा हो गया। सोच रहा है अब कोई गाड़ी नहीं, कोई मोटर नहीं, घर कैसे पहुंचना है। रास्ते में एक संतों की कुटिया मिल गई, वहाँ पर गया, कहने लगा बाबा जी अब मेरा घर जाने का कोई साधन नहीं है, मेरी एक बेनती है कि मैं आपकी कुटिया पे रहना चाहता हूँ, रात गुजारनी है, खाने को भोजन भी चाहिए और आराम करने को चारपाई भी चाहिए। बाबा जी कहने लगे कोई बात नहीं। तो रात रुका, खाना खाया, आराम किया, सुबह उठा तो कहने लगा इन संतों पे तो संशय करना बेकार है, क्योंकि गंगा के पास ही तो है, इनको तो गंगा का रास्ता मालूम होगा। अब इधर गंगा भक्त को जिधर से आया था अपने घर का रास्ता भूल गया। उनकी परीक्षा करने लगा संतों की, कहने लगा बाबा जी एक मेरी बेनती है। कहते फरमाइए। कहते आप तो गंगा के पास रहते हैं, आपको पता ही होगा गंगा किधर है। जिस साइड में गंगा है ना, उससे उल्ट साइड में मैंने जाना है। तो संत कहने लगे कि देखिए मैं तो कभी गंगा स्नान करने गया नहीं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि गंगा किस साइड में है। तो कहने लगा हो मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, मैंने जो गंगा से बेमुख है उस संत के हाथ से खाना खा लिया, पानी पी लिया, मेरा तो जीवन बेकार गया। लेकिन संत जो है मन का संशय भी निकालते हैं। संतों ने उसको गंगा की साइड बता दी, उससे उल्ट साइड में वो अपने घर जाने लगा। तो रास्ते में क्या देखता है, 3 गौएं सांवले रंग की हैं, सांवले रंग की खूब चमकती हैं। तो कहने लगा कि सांवला रंग तो देखा है लेकिन अजीब ही रंग लगता है इनका। उनको देख कर रुक गया, कहने लगा देवी हो सच बताओ आप कौन हैं। कहती मैं गंगा हूँ, ये जमुना है, ये सरस्वती है। उनके देखते ही देखते वो पास में संतों की कुटिया थी, जिस सरोवर में संत स्नान करते थे ना, वो गौएं उस स्नान सरोवर में डुबकियां लगाने गई। जब देखा था उन्होंने तो सांवले रंग की थी, जब स्नान करके डुबकियां लगा के बाहर आई तो दूध जैसा उज्जवल रंग। हैरान हो गया देख के, कहने लगा पहले पूछना है ये गौएं नहीं है, मेरे मन का संशय है। तो पूछता है तो कहने लगे आप पहले अपना इतना सांवला रंग था, अब कहाँ स्नान करके आई हैं, अब दूध जैसा उज्जवल रंग हो गया है। कहती मैं गंगा हूँ, ये जमुना है, ये सरस्वती है। कहते फिर आपका रंग सांवला क्यों था। कहते लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, अपने पाप छोड़ के आते हैं, तो हम गंगा में स्नान करते हैं तो हमारा रंग काला हो गया ना। तो जब हम संतों के चरण सरोवर में स्नान करने गई तो हमारा रंग क्या हो गया, दूध जैसा सफ़ेद हो गया। क्योंकि संत हमारे मन की मैल को भी उतारते हैं। संतों के दर्शन का, संतों के चरणामृत का, जब हम गुरु का चरणामृत लेते हैं क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु भय हरनम सर्व व्याधि विनाशनम गुरु चरणोदक पीतवा पुनर्जन्मना विदते। इस चरणामृत लेने का क्या महत्व है कि अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। और क्या हो, और गुरु चरणोदक पीतवा, गुरु का चरणामृत पीने से जन्म मरण के दुख नहीं आते। तो ऐसे गुरु के दर्शन, गुरु के चरणामृत और गुरु की सेवा इसका फल है। और सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे तो क्या होगा, लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। इसके लिए ये नाम तो प्रभु का हम गुस्से से भी लेने तो बेकार नहीं जाता। अपने परम पूज्य श्री महाराज जी मेरे सार प्रभु सुनाया करते थे ना, कहते एक बार की बात है, सावन भादों का महीना, तो एक जाट अपने खेत में हल चला रहा है, चावल की बुआई चल रही है, और एक संत है वो नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हैं, बहुत गर्मी, और 2-4 सेवादार पास में खड़े पंखा कर रहे हैं। तो क्या किया किसान ने, क्या किया, पीने से लथपथ, कीचड़ से लथपथ संतों के पास आया, कहने लगा बाबा जी धन है आप, आपकी ज़िंदगी तो शाही ठाठ है, ना कोई खाने की चिंता, ना कोई पहनने की चिंता, और गर्मी लगती है तो पंखा चलाने को भी सेवादार पास में खड़े हैं, आपकी तो शाही ज़िंदगी है। तो संत कहने लगे नहीं बेटा, ये जीवन ऐसे नहीं मिलता, जीते जी मरने से मिलता है। कहते नहीं। कहते अच्छा फिर ट्राई करके देख ले। कहते बहुत जीते जी मरना पड़ता है।
तो कहने लगे नहीं महाराज जी मेरे को भी रास्ता बताओ, मैं भी इसी रास्ते पे चलूँगा। कहते ऐसा कर ले, फलां फलां पेड़ के नीचे जा, वहाँ पर जाकर हर तू सिमरन करना है। एक बात ध्यान रखनी है, कोई कुछ तेरे को खाने को देने आए, कुछ भेंट करना देने आए, देखना नहीं उसकी तरफ, कुछ खाना नहीं, कुछ लेना नहीं, प्रभु के ध्यान में सच्चे मन से सिमरन करना है। तो सिमरन करने लगा, एक दिन किया सिमरन किया, 2 दिन किया। कहते भूखे पेट तो मारा भी नहीं चलती, प्रभु का नाम भी नहीं सिमरन किया जाता। तो भूख के जोर से क्या हुआ, हरतू की बजाय वो हड़प्पू हड़प्पू कहना शुरू कर दिया। हड़प्पू हड़प्पू, भूख लगी ना बहुत, और विष्णु भगवान का आसन डोल गया, वो उठ के भागने लगे। लक्ष्मी कहती प्रभु कहाँ जा रहे हो? कहते मेरा कोई भक्त पुकार रहा है। कहते नहीं कोई और है, आपका ये नाम थोड़ी है। कहते नहीं अच्छा देख तो सही, पास खड़े होकर जाके सुन। तो प्रभु ने क्या किया, वो खड्डे में छिप गए और लक्ष्मी गई पास में, कहने लगी भक्त जी राम राम। भक्त जी बड़े गुस्से में आकर कहते राम राम। कहते भक्त जी तो बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं। कहते इतने दिन से कोई आया नहीं, मैं भूखा मर रहा हूँ, अब आई है तो मेरे पास खाली राम राम लेके आई है, ना कुछ खाने को ना पीने को। तो कहते अच्छा भक्त जी आप किसका नाम जप रहे हो? गुस्से में ही कह रहा। कहते तेरे खसम का। कहते तेरे खसम का नाम जप रहा हूँ। कहते अच्छा, कहते बताओ फिर मेरा खसम कहाँ? कहते वो खड्डे में छुपा हुआ। तो लक्ष्मी कहने की धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपके भक्त। कहते तुलसी मेरे राम को रीझ भजविया कीज, उल्टा सुल्टा उगेगा भूमि गिरा दो बीज। प्रभु का नाम सिमरन तो आप गुस्से में भी कर लो तो वो बेकार नहीं जाता। अगर सचमुच शांत मन से सच्चे दिल से प्रभु का नाम जपेंगे तो उसका फल क्या है, वो सोने पे सुहागा है। शायद टाइम भी मेरा ज़्यादा हो गया, कुछ मुंह से अनुचित निकला हो तो उसके लिए क्षमा याचक। इसी बात से मैं वाणी को विराम देती हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। अरे जयकारा जोर से लगाओ। बोल श्री निजातम भगवान की जय। बोल सच्ची सरकार। धन्यवाद भाई, असल में हम इसी रोचक प्रसंग का में इंतजार था जो आपने सुनाया। वास्तव में यही है, संत नदी और मेघला चले विहंगम चाल, रज्जब जहाँ जहाँ पग धरे तहाँ तहाँ करे निहाल। अब हमारे मध्य में कैंसिल से सज्जन आदरणीय भाई राजू जी आए हैं। तो कविता का कलाम इनका कई बार दास ने पढ़ा भी है साहित्य में। आइए आपके लिए 5-7 मिनट में अपना आप कार्यक्रम रखें, बड़े ध्यान से आप तवज्जो दें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोल मेरे प्रभु निजातम भगवान की जय। सच्ची सरकार की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। आज मेरे प्रभु निजातम भगवान को याद कर रहे हैं तो अपने भाव 2 लाइनें कविता रूपी कहने जा रहा हूँ उनकी याद में। और जो ये 2 लाइनें हैं ये मेरे सार प्रभु ही लिखवाते हैं मुझसे, मेरी कोई औकात नहीं लिखने की। तो याद कर रहा हूँ मेरे निजातम प्रभु को कि हम में क्या बनना है और हम में क्या ऐसी खासियत हो कि हम उसके बन सकें। मेरे प्रभु निजातम दे इश्क विच ये दोवें अखियां अज अन्नियां हो जावन। थोड़ी इको करियो भैया, इको थोड़ी। मेरे प्रभु निजातम दे इश्क विच ये दोवें अखियां अज अन्नियां हो जावन। मंजूर ने मंजूर ने मंजूर ने। मेरे प्रभु निजातम दे इश्क विच ये दोवें अखियां
अज अन्नियां हो जावन मंजूर ने पर प्रभु निजातम दे इश्क विच दोवें अखियां करन वादा खिलाफी। पर प्रभु निजातम दे इश्क विच ये दोवें अखियां करन वादा खिलाफी तां ना मंजूर ने वादा खिलाफी किस तरह की हो सकती है? किसी का बुरा चाहना, किसी का बुरा करना, बुरा देखना, ये वादा खिलाफी जो मेरे मालक नूं पसंद नहीं है। मेरे प्रभु निजातम दे इश्क विच दोवें अखियां अज अन्नियां हो जावन मंजूर ने पर प्रभु निजातम दे इश्क विच दोवें अखियां करन वादा खिलाफी तां ना मंजूर ने मेरे प्रभु निजातम ने हर इंसान नूं खुशियां बख्शियां भरपूर ने। मेरे प्रभु निजातम ने हर इंसान नूं खुशियां बख्शियां भरपूर ने पर इंसान इन्हां खुशियां नूं काबू विच ना रख सकिया। पर इंसान इन्हां खुशियां नूं काबू विच ना रख सकिया। ये अपने कसूर ने, ये अपने कसूर ने। पर इंसान इन्हां खुशियां नूं काबू विच ना रख सकिया। ये इस दे अपने कसूर ने, ये इस दे अपने कसूर ने। जे असी रुख बीजिया किकरां दा, जे असी रुख बीजिया किकरां दा तां सानूं कंडे भी चुगणे पैणे जरूर ने। जे असी रुख बीजिया किकरां दा तां सानूं कंडे भी चुगणे पैणे जरूर ने। और जे असी रुख बीजिया हुंदा अंब वाला, जे असी रुख बीजिया हुंदा अंब वाला तां उस रुख ते लगदे फल फुल ते सोहणे बूर ने। जे असी रुख बीजिया हुंदा अंब वाला तां उस रुख ते लगदे सोहणे बूर ने। और त्रिंजणां दा कट्ठ ते बेड़ी दा पूर, त्रिंजणां दा कट्ठ जलंधर वाले कहावत है पंजाबी दी। ਉਹ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਦੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਪੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਦੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਪੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਜ਼ਾਤਮ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਨਿਜ਼ਾਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਜ਼ਾਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। चंद लाइना। मेरे प्रभु निजातम दी अख अंदर कशिशे बाबे नानक जहे अवतार वर्गी। मेरे प्रभु निजातम दे अख अंदर कशिशे बाबे नानक जहे अवतार वर्गी। वो भगती संत कबीर वर्गी ते निमरता भाई लालो दे प्यार वर्गी। मेरे प्रभु निजातम दी अख अंदर कशिशे बाबे नानक जहे अवतार वर्गी। भगती संत कबीर वर्गी ते निमरता भाई लालो दे प्यार वर्गी। मेरे प्रभु निजातम दे मुखड़े ते लाली चमका मार दिए मेरी नंगली दी सरकार वर्गी। मेरे प्रभु निजातम दे मुखड़े ते लाली चमका मार दिए मेरी नंगली दी सरकार वर्गी। ओ सूरतां लख डिठियां असां जहान अंदर, ओ सूरतां लख डिठियां असां जहान अंदर पर सूरत ना डिठी मेरी निजातम दी सरकार वर्गी। पर सूरत डिठी ना मेरी निजातम दी सरकार वर्गी। और मेरे प्रभु निजातम दे मुखड़े ते हर वेले, मेरे प्रभु निजातम दे मुखड़े ते हर वेले चमका मारदा मेरे नंगली वाले दा ही नूर है। और मेरे प्रभु निजातम दे इश्क विच दोवें अखियां अज अन्नियां हो जावण मंजूर ने पर अज प्रभु निजातम दे दर्शन करने जरूर ने। पर अज प्रभु निजातम दे दर्शन करने जरूर ने। कविता दी लाइन कहन जा रहा। मेरे प्रभु निजातम दा ना कोई सानी, मेरे प्रभु निजातम दा ना कोई सानी, ये बड़ा ही अलमस्त फकीर है। मेरे प्रभु निजातम दा ना कोई सानी, ये बड़ा ही अलमस्त फकीर है। सूरज चन्न तारे करण सलामा मेरा निजातम पीरां दा पीर है। सूरज चन्न ते तारे करण सलामा मेरा निजातम पीरां दा पीर है। और इश्क हकीकी मेरे निजातम नाल करिए, और इश्क हकीकी मेरे निजातम नाल करिए जिवें कीता सियालां दी हीर है। और इश्क हकीकी मेरे निजातम नाल करिए जिवें कीता सियालां दी हीर है। और याद अज बस
ਨਿਜ਼ਾਤਮ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਦ ਅੱਜ ਬਸ ਕਰੀਏ ਨਿਜ਼ਾਤਮ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਵੱਜਿਆ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਏ। ਉਹ ਯਾਦ ਅੱਜ ਬਸ ਕਰੀਏ ਨਿਜ਼ਾਤਮ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਜਿਆ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਏ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੁੱਚੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੁੱਚੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਥੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਜ਼ਾਤਮ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਜ਼ਾਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਜ਼ਾਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਬੋਲ ਨਿਜ਼ਾਤਮ ਭਗਵਾਨ ਕੀ। बोले दो लाइनें कुछ गा के कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता इसे छंद कहते हैं, रुबाई कहते हैं, गज़ल कहते हैं। पिछले वर्ष जो कवि दरबार का संचालन कर रहे थे तो मैंने कहा मैं कोई कवि नहीं हूँ, तो वह कहने लगे कि क्यों कवि इतने बुरे होते हैं, मान से गर्व से कहो मैं कवि हूँ। मैंने कहा मैं कवि नहीं हूँ। तो लाइनें दो प्रभु की याद में कह रहा हूँ। हो लोकी भुल जांदे ने मैं भुलाउंदा नहीं, लोकी भुल जांदे ने मैं भुलाउंदा नहीं। तेरी हर याद मेरे निजातम रखी सांभ सांभ के बड़ी, तेरी हर याद मेरे निजातम रखी सांभ सांभ के बड़ी। हो तू ते दे के विछोड़ा सानू भुल जान वालिया, तू ते दे के विछोड़ा सानू भुल जान वालिया। तेरी एक एक याद सानू आउंदी है बड़ी, तेरी एक एक याद सानू आउंदी है बड़ी। ओ तेरे मुखड़े ते नूर चमका मारदा है, भुले पटकियां नू निजातम मेरे तारदा है। तेरे मुखड़े ते नूर चमका मारदा है, भुले पटकियां नू निजातम मेरे तारदा है। मैनू तार मेरे प्रभु बेड़ी अद विचकार है खड़ी, मैनू तार बेड़ी मेरी अद विचकार है खड़ी। तू ते दे के विछोड़ा नंगली साहब डेरा लाउण वालिया, हो तू ते दे के विछोड़ा नंगली साहब डेरा लाउण वालिया। तेरी एक एक याद सानू आउंदी है बड़ी, तेरी एक एक याद सानू आउंदी है बड़ी। हो जेड़ा तेरे दर उत्ते एक बारी चल आया है, हो जेड़ा तेरे दर उत्ते एक बारी चल आया है। तुसां डिग्गियां नू चुक सीने दे नाल लाया है, तुसां डिग्गियां नू चुक सीने दे नाल लाया है। जदों लाया नाल सीने, जदों लाया नाल सीने मिट गई हर दुख दी कड़ी, जदों लाया नाल सीने मिट गई दुख दी कड़ी। तू ते दे के विछोड़ा सानू भुल जान वालिया, तेरी एक एक याद सानू आउंदी है बड़ी। आखिरी लाइन ना। हो तेरे विछोड़े ने कमली बनाया है, तेरे विछोड़े ने कमली बनाया है। ना रब चेते ते ना यार चेते, ना रब चेते ते ना यार चेते। सानू समझ ना कुछ भी आया है, सानू समझ ना कुछ भी आया है, सानू समझ ना कुछ भी आया है। हो जदों आई तेरी याद, जदों आई तेरी याद लग गई हंजुआं दी चढ़ी, जदों आई तेरी याद लग गई हंजुआं दी चढ़ी। तू ते